नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। दिल्ली एमसीडी सदन में भारी हंगामा। एमसीडी सदन में 9 घंटे से हंगामा जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें तक फेंक दी। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर यह हंगामा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में धांधली का आरोप। बीजेपी ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। 6 सदस्यों के लिए नए सिरे से वोटिंग की मांग। सिविक सेंटर में नारेबाजी कर रहे बीजेपी पार्षद। तो बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर जबरदस्त फाइट। बीजेपी ने वहां पर हंगामा किया। 6 सदस्यों के लिए नए सिरे से वोटिंग की मांग अब की जा रही है। हंगामे की तस्वीर आप देखिए। शैली ओबराय तो ये भी कह रही है कि मुझ पर हमला किया गया, मुझ पर हमले की कोशिश भी की गई। एमसीडी में देखिए महाभारत ही चल रहा है। लगभग पिछले 9-10 घंटे हो गए। दिल्ली नगर निगम, कल के दिन मेयर का चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय को जीत मिली, लेकिन एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ और कुछ वोट डाले गए और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मेंबर्स के बीच मारपीट हो गई। पुरुष और महिला पार्षद दोनों एक दूसरे पर लात घुसे बरसाए। सदन में बोतल फेंकी गई और बैलेट बॉक्स भी पलट दिया गया। देर रात यह हंगामा चलता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान कुछ मेंबर्स मोबाइल लेकर आए। इस पर बीजेपी के मेंबर्स ने आपत्ति जाहिर की। हंगामा इसी को लेकर वहां पर शुरू हुआ। मेयर शैली ओबराय अपनी कुर्सी पर थी और बीजेपी के सदस्य वहीं पर पहुंच गए। इसके बाद बैलेट बॉक्स ही पलट दिया गया। 38 दिन ही मेयर पद पर रहेंगी शैली ओबराय। 38 दिन ही मेयर पर रहेंगी। डीएमसी की धारा 2 यानी कि 67 के मुताबिक निगम का साल अप्रैल महीने की पहली तारीख से शुरू होता है, जो अगले 31 मार्च को समाप्त होगा। आज से पूरे 7 दिन और 31 मार्च का दिन मिलाकर अगर जोड़िए तो ये दिन होते हैं 38। वहीं दिल्ली में एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में फिर से हंगामा हो गया। इस दौरान आप और बीजेपी के पार्षदों ने बीच झड़प भी वहां पर देखी गई। इसी बीच सदन से बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर गुंडागर्दी और तानाशाही का आरोप भी लगाया है। सुनिए आप। मेयर ने जब स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव शुरू करवाया तो उसमें उन्होंने मोबाइल अलाउड कर दिए, जिससे कि सीक्रेट वोटिंग का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ। उसके बाद स्वयं ही अपने आदेश को रद्द करके कि अगले वोटों में, जबकि 45 वोट कास्ट हो चुके थे, कि अगले वोटों के लिए मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। और वो 45 वोट जिसमें सीक्रेट वोटिंग का नियम का उल्लंघन हुआ, जो एक्सपोज हुए, उनको कराया गया। अब हमारी डिमांड केवल इतनी है कि फेयर चुनाव होने चाहिए और वो अपनी जीत पे अड़े हैं। और वो लगातार हाउस को पोस्टपोन कर करके, अर्जेंट कर करके बार मेयर यहाँ से चली जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव को रोकने के लिए बीजेपी गुंडागर्दी और ये साजिश कर रही है। सुनिए आप। अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सिर्फ हार के डर से नहीं होने दे रहे। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे, उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई। क्या तरीका होता है? आप मुझे बताइए कि अगर कोई पार्षद वोट डालते समय अपनी जेब में मोबाइल ले गया तो क्या आप उसका वोट इनवैलिड कर देंगे? ये तो किसी कानून में नहीं लिखा। किस डीएमसी एक्ट के अंदर लिखा है मुझे दिखा दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ये दिखा दीजिए। ये तो एक बेवजह की बात है। जो पूरा का पूरा एमसीडी का चुनाव हुआ, उसके अंदर तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन थी कि अगर कोई आदमी चाहे तो अपने साथ वो मोबाइल जो है पोलिंग बूथ तक ले जा सकते हैं। फिर क्या इनको समस्या है? ये सिर्फ जो है ये बहानेबाजी है। सिर्फ जो है इस पूरे के पूरे चुनाव की प्रक्रिया को रोकने की एक साजिश है और कुछ नहीं।
वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और हर्ष खुराना ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए आप। एक बड़ा जनादेश दिया आम आदमी पार्टी को, और इतनी बड़ी जीत के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। दिल्ली के लोगों के जनादेश को नहीं माना, उसको कुचल दिया। सर्वोच्च न्यायालय गए हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आया कि भाई 3 चुनाव एक दिन में कराइए, एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है और सिर्फ मेयर आगे का चुनाव कराएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे डिप्टी मेयर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हमारी मेयर करा रही हैं, और उस महिला मेयर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं जैसे उसकी जान लेने पे उतारू हैं। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखने को मिली आज इस सदन में। ऐसा दृश्य मेरे ख्याल से कभी दिल्ली के एमसीडी का इस सदन नहीं देखा होगा जैसा आज इस सदन ने देखा। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी यह संदेश दे रही है कि वो गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, वो अराजकता फैलाना चाहती है, वो जनता के जनादेश को नहीं मानती, वो महिला पार्षदों का सम्मान नहीं करती। महिला मेयर कैसे उस कुर्सी पे बैठ गई ये उनको नहीं पच रहा है। स्ट्रेटेजी की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इस बात को लेकर के हम कोर्ट के सामने ये संज्ञान देंगे कि ये गलत चुनाव को कराना चाहते हैं, क्योंकि ये तो किसी भी समय धक्का मुक्की से भी, जबरदस्ती में भी, जिस हिसाब से वहाँ हाल चल रहा है, जो पहले कभी बिहार में हुआ करता था वैसे वोटर कार्ड वहाँ घूम रहा है और वो वाला वोट वैध, वो वाला चुनाव वो वैध मान रहे हैं। वोटर का जो वोट जिस पे बैलेट है वो पार्षदों के बीच में हाथ में लेके घूम रहे हैं, वो वैध कैसे हो सकता है? दोबारा कराना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। और तुम्हें कराना है तो रोज सुबह 9 बजे हाउस बुलाओ, शाम के 5 बजे तक, 10 दिन बुलाओ, 15 दिन बुलाओ। तुम्हें ऐसा करना है ऐसा कर लो, शायद कोर्ट इस पर संज्ञान लेकर के कोई निर्णय दे दे। तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर जबरदस्ती लड़ाई देखी लगातार जारी है और ये ड्रामा अभी भी जारी है क्योंकि अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर जो हंगामा शुरू हुआ अभी ये जारी रहेगा, क्योंकि जो तस्वीरें आई देर रात वाकई में चौंकाने वाली रही, क्योंकि बीजेपी के जिस तरह से नेताओं ने बैलेट बॉक्स को पटक दिया, फिर उसके बाद बॉटल फेंकी गई, देर रात तक हंगामा चला है। खबरें ये भी है कि सदन की कार्यवाही भी हो सकती है, सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है। शैली ओब्राय ने यह भी कहा कि बीजेपी के पार्षदों ने मुझ पर हमले की कोशिश की। बीजेपी की गुंडागर्दी की इंतहा है। उन्होंने एक महिला मेयर पर हमले की कोशिश की, लेकिन क्या ये सही है लोकतंत्र में? नगर निगम चुनाव के 80 दिन के बाद दिल्ली को नया मेयर मिला। शैली ओब्राय को 150 वोट मिले। बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोट से हराया और दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। 2011 में बीजेपी की रजनी अब्बी आखिरी महिला मेयर थी। इसके बाद 2012 में शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया। 2022 में इन हिस्सों को मिलाकर फिर एक करा दिया गया। इसके बाद यह एमसीडी का पहला चुनाव था। आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया। उन्हें 147 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी के कमल बागड़ी को हराया है।
अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा कि ये चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है। बीजेपी पार्षदों का मेयर शैली ओबराय पर हमला चौंकाने वाला। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट देखिए। शैली ओबराय ने जब लिखा कि मुझ पर हमले की कोशिश की गई, तो खेमचंद शर्मा बीजेपी की तरफ से जुड़ गए फोन लाइन पर। खेमचंद जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। खेमचंद जी, क्या जो सदन में हो रहा है आपको सही लगता है क्या वहां की तस्वीरों को देखकर? बिल्कुल सही नहीं है। आम आदमी पार्टी से जो आशंका थी उन्होंने वही किया। और पूरी आशंका थी कि आम आदमी पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उसके चुनाव को सही से नहीं होने देगी और वहां पे घपला करेगी, और वही हुआ। उन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार किया। उन्होंने सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए मोबाइल फोन को अलाउ किया। जब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव हो रहा था, मोबाइल को अलाउ किया। और जब हमारे मेंबर्स ने बोला कि ये गलत है, नियम के खिलाफ है, तो उसको रोक दिया गया। लेकिन पुनः चुनाव को कराने में वो आनाकानी करने लग गए। इसके बाद फिर हमारे नेताओं पे, हमारे मेंबर्स पे उन्होंने बोतलें फेंकी, फिर से अभद्र टिप्पणियां की, गाली गलौज की और हाथापाई तक भी उसमें सदन में होते हुए दिखी। तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी को शोभा नहीं देती। क्या जो शैली ओबराय कह रही है फिर वो झूठ माना जाए, जो कह रही है बीजेपी के लोगों ने मुझ पर हमले की कोशिश की? देखिए, चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। शैली जी पे हमले का कोई भी वीडियो, फोटो कोई भी सामने नहीं आया है। हाँ, आम आदमी पार्टी के पार्षद हमारे पार्षदों पे हमला करते हुए जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन ये देखिए, पूरा हंगामा हुआ कि मनोनीत सदस्य जो है पहले वोटिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी ने कहा। फिर आपकी तरफ से नेताओं ने कहा कि नहीं नहीं, नियमों को आप लोग तोड़ रहे हैं, नियमों को आप पढ़ कर आइए। सर, ऐसा मतलब कि क्या दांव पे चाहिए फंस रहा है इसमें? देखिए, मनोनीत पार्षद नहीं कर सकते वोट, वो मेयर चुनाव में था। अभी तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तो ऐसी नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी में तो करते आए हैं। ऐसा तो नहीं बोला कि स्टैंडिंग कमेटी में नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने फोन, बिकॉज इनके तीन पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की मेयर चुनाव में और 6 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की डिप्टी मेयर चुनाव में। तो घबराए हुए थे कि स्टैंडिंग कमेटी में कुछ लोगों ने और क्रॉस वोटिंग कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर जीत जाएंगे और स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने हंगामा किया। आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, आप लोग हार गए मेयर का चुनाव, तो इसीलिए आप लोग ये सब कर रहे हैं। नहीं, मेयर का चुनाव तो हमें पता ही था, हम कैसे जीत जाते हैं। नहीं, मेयर आपका नहीं चुना गया, मेयर आपका नहीं चुना गया, इसीलिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो लोग शंका कर रहे थे कि यहाँ पे विघटन है, बहुत ज्यादा विरोध है, वो सामने आ गया। विघटन है, विरोध है, तभी तो क्रॉस वोटिंग हुई है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। तो बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर आरोप, आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप कि उनके पार्षदों ने मुझ पर हमला किया, और बीजेपी का कहना कि आम आदमी पार्टी ने हमला किया। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी हैं। लेकिन तस्वीरें सदन के अंदर की, ये दिल्ली की जनता देखकर कहीं से भी खुश नहीं हो रही होगी कि हाँ, जिन पार्षदों को काम करना है, जो नेता दिल्ली की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे, जो दिल्ली के बड़े चेहरे हैं, वो आखिर इस तरह से सदन में हाथापाई क्यों कर रहे हैं और अपनी किरकिरी क्यों करा रहे हैं। जिस तरह से बच्चों में आपने लड़ाई गलियों में देखी, मानो ऐसा लगता है ठीक उसी तरह से सदन ये बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई। 8 दिसंबर को मेयर का चुनाव हुआ था, नतीजे आए थे, लेकिन मेयर के चुनाव के बाद अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। परिणाम आने के बाद भी 2 से 2.5 महीने का वक्त देखिए गुजर चुका है। तो एमसीडी का सदन जो है जंग का अखाड़ा बन चुका है। और ये देखिए, सुशील गुप्ता, राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के। सुशील जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। सुशील जी, अभी खेमचंद शर्मा जी जुड़े थे बीजेपी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि हंगामा आप लोग कर रहे हैं, नियम कानून आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों ने बोतल फेंके,
आप लोग चोरी कर रहे हैं, सीनाजोरी कर रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं सर, जनता क्या समझे? ये लाइव वीडियो है, पूरा ये चुनाव टालने की कोशिश करते रहे। भारतीय जनता पार्टी पहले 3 बार ये अटेम्प्ट कर चुकी थी। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई क्योंकि हमारे पास बहुमत था उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कि हम मेयर बनाएंगे। कितने बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती। जब हम चुनाव जीत रहे हैं, मेयर का चुनाव हमने जीता, डिप्टी मेयर का चुनाव हमने जीता, स्टैंडिंग कमेटी का हम चुनाव जीत रहे थे। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भरसक प्रयत्न मेयर साहिबा करती रही कि चुनाव हो, अंत में इन्होंने डब्बे फेंकने शुरू कर दिए, बैलेट बॉक्स फेंकने शुरू कर दिए। और ये सारा लाइव वीडियो में कैच है। सारी सीमाएं पार करके इनके मेयर की कैंडिडेट रेखा गुप्ता ने बाइक तोड़ दिए। इनके कुछ मेल कैंडिडेटों ने भी कोशिश की कि मेयर साहिबा के पास उन पे हमला किया। बहुत शर्मनाक कार्रवाई पूरी रात हाउस के अंदर चलते रही और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता इसके लिए जिम्मेदार है। जी, हेलो, क्या लग रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में इस तरह से जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं, कब तक ये चलेगा? क्या तस्वीरें साफ हो पाएंगी? क्या तस्वीरें तो साफ होंगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी से शायद दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। जी, जब ये हार चुके हैं और ये सामने रिजल्ट से भी क्लियर हो गया। मेयर का चुनाव तो इन्हीं की चेयर पे बैठी हुई थी टोटम स्पीकर, उन्होंने ही कराया, सबके सामने गिनती हुई। जब एक स्पष्ट हो गया कि 150 और 116 का आंकड़ा है, तो इतना लंबा जो मार्जिन है, इतना बड़ा जो डिफरेंस है, उसमें क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? इनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अपने हार को। ऐसा चलता रहा तो कल किसी राज्य में सरकार बनेगी, फिर ऐसा ड्रामा करेंगे। केंद्र से सरकार बनेगी, फिर ऐसा ड्रामा करेंगे। जनता का जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो इनको कम से कम शांति रखनी चाहिए। हमारा यही कहना है कि इतनी जो शर्मनाक घटनाएं हैं, दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, ये गुंडागर्दी। लेकिन सुशील जी, शैली ओबराय ने जो आरोप लगाया कि मुझ पर हमले की कोशिश की गई, बीजेपी का ये कहना कि कोई हमले का वीडियो, कोई सबूत हो, कोई साक्ष्य हो तो आप लोग बताइए। ऐसे आरोप लगा देने से भला कौन मानता है? आप मुझे नंबर बताइए, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। जी, चलिए ठीक है। आप हमारी असाइनमेंट की टीम को, जिन्होंने आपको कनेक्ट किया है फोन पे, वीडियो आप भेजिएगा, क्योंकि बीजेपी के लोग सबूत मांग रहे हैं, साक्ष्य मांग रहे हैं, तो उन्हें दिखा दिया जाए ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। तो मिडनाइट देखिए ड्रामा ये चलता रहा, एमसीडी में जमकर हाथापाई हुई, आधी रात की ये तस्वीरें। लेकिन सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तो उस समय अब आगे क्या होगा, क्योंकि अगर हम बात करें इस एमसीडी के चुनाव को लेकर तो देखिए लगातार खींचतान चलती आई। मेयर के चुनाव को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ 3 बार। तो इसके पहले जब जब बैठकें हुई, चाहे वो तारीख 6 जनवरी हो या फिर 6 फरवरी या फिर तारीख हो 24 जनवरी, जमकर हंगामा चलता रहा सदन के अंदर। तो चलिए फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर बठिंडा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन गिरफ्तार किए गए। विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है अमित रतन की। बठिंडा से गिरफ्तारी, रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तारी की गई। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बठिंडा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन गिरफ्तार किए गए। विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। अब यहां पर आरोप किसे लगाएगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि जब जब जांच हुई, कार्रवाइयां हुई, गिरफ्तारियां हुई, तब तब हमला बोला है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर। ये सब करवाया जा रहा केंद्र की तरफ से। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, और अगर
बठिंडा ग्रामीण के विधायक की गिरफ्तारी हो रही है तो फिर यह झटका माना जाएगा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की छवि पे भी इससे प्रभाव पड़ता है। तो विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, विधायक अमित रतन गिरफ्तार किए गए। तो बताइए जा रहा है कि 4 लाख की रिश्वत इन्होंने मांगी थी और देखिए रिश्वत विधायक जी पे भारी पड़ गई। 4 लाख के चक्कर में अब जेल की हवा खाएंगे अमित रतन। बठिंडा ग्रामीण के विधायक 4 लाख का लालच अब इनको जेल में अब डालेगा। गिरफ्तारी हो गई है, विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया, लेकिन अब पंजाब की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाले पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोग अब क्या बोलेंगे आम जनता के बीच जाकर? भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन जब आपकी जड़ों में भ्रष्टाचार है, आपके विधायकों में कूट कूट कर भरा है, तो फिर भला आगे आम जनता क्या उम्मीद करे? विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया अमित रतन की। बठिंडा से गिरफ्तारी, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। तो खुद को भ्रष्टाचार की विरोधी बताने वाली आम आदमी पार्टी, जिसके विधायक खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, अब पंजाब में आम जनता के बीच क्या संदेश देंगे?